पनि गान्धीजीको पालाकै हो 1947 तिरको यो चर्खा। स्टोभ कति पुरानो सक्नुहुन्छ, कसले देखेको होला यो स्टोभ। अनि यहाँ पम्प लाउने सिस्टम, यहाँ रेडियो हो। अनि लगभग यो 80 वर्ष पुरानो यो रेडियो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। यो किबोर्ड कस्तो हुन्थ्यो हेर्नु, बहुत पहिला किबोर्ड यस्तो हुन्थ्यो। त्यसको बादमा यहाँ गएर पेपर रोल गर्ने यो रोलर छ, यो रोलरबाट यसरी हुन्थ्यो। अनि सार्ने, पेपर सार्ने चाहिँ यस्तो हुन्थ्यो योबाट। नमस्कार दर्शकवृन्द, आज हामी आए तपाईँहरूलाई बागडोराभित्रै एउटा सानो म्युजियम देखाउने प्रयास गरिरहेछौँ। अनि यो म्युजियम चाहिँ कसले संरक्षण गर्ने, फ्युचरमा यसलाई ठुलो रूप दिने उहाँको सपना छ। तर अहिले घरभित्र नै एउटा म्युजियम छ। उहाँले आफैले बनाएको कतिवटा काठदेखि लिएर ढुङ्गा अनि धेरै यस्तो चिजहरू छ भने उहाँले संरक्षण गरेको धेरै पुरानो, यानि कि 80 वर्ष पुरानो पहिलाको पनि उहाँहरूले जुन सामानहरू राख्नु भएको छ र हामी उहाँसँग कुराकानी गरेछौँ। हेर्नु होला। उगार आज हम फिर एक इंटरव्यू लेके आए, लेकिन ये खास इंटरव्यू होगा। बहुत सारे लोगों को, अपर बागडोरा, स्पेशली अपर बागडोरा के लोगों को ये जानकारी होगा कि मिस्टर संजीव सिन्हा जो है अपर बागडोरा की पंचायत प्रधान है, वो पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। लेकिन उनके अंदर की जो कलाकृति, उनके जो शौक, उनके जो एक हॉबीज़ है, उसके बारे में बहुत ही कम लोगों को मालूम है। ये जो हॉबी है उनका यूनिक हॉबी है और ये हॉबी उनका फ्यूचर में एक म्यूजियम के रूप में बनाने की एक इच्छा है। इसी को लेके हम बात करते हैं आज। स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्ते, हम संजीव सिन्हा प्रधान, आप एक पॉलिटिकल फिगर, साथ ही आप एक अपर बागडोरा के ग्राम पंचायत प्रधान की हैसियत से अब है। इतने बिजी होने के बावजूद ये सब चीज़ आप जो कर रहे हैं, कैसे संभव होता है? देखिए, अगर आदमी पहले तो सब आपको जितना भी दर्शक है सबको मेरा प्रणाम। सब अच्छा रहे, सुस्त रहे। तो मैं कहना चाहूँगा कि आदमी अगर चाहे तो सब कुछ कर सकता है। तो टाइम हम लोग का पास नहीं होता है, टाइम को निकालने पड़ता है। तो टाइम निकाल के अगर हमारा जितना भी टाइम मिलता है, हम जब ऑफिस से आता है तो ऑफिस से आके हम कुछ कलेक्शन अगर मिल गया तो कलेक्शन का खोज में हम चला जाता है। संडे सैटरडे छुट्टी रहता है, छुट्टी का दिन अगर कहीं मिल गया तो हम चला जाते हैं कलेक्शन करने के लिए। और टाइम जब मिल जाता है, किसी दिन 2-3 दिन का छुट्टी रहने से हम कोई सामान बनाने के लिए तैयार होता है। तो ये काम हम बहुत दिन से, करीब 30 साल से ये काम कर रहे हैं। और छोटा छोटा चीज़ बनाते बनाते अभी हैबिट हो गया कि हम बड़ा चीज़ कैसे बनाएं। और बनाते बनाते इतना कलेक्शन हो गया कि अभी सोच रहे हैं कि ये सारा कलेक्शन अगर एक म्यूजियम ना हो तो फिर ये अधूरा रह जाएगा। तो हमारा अंतिम इच्छा है कि हम इसको एक म्यूजियम का रूप देके कि आदमी देखे और आदमी पुराना चीज़ का ऊपर कदर करे। तो अगर पुराना चीज़ अगर हम लोग भूल जाते हैं तो आने वाला नए पीढ़ी को भी हम लोग भूल जाएंगे। तो नया पीढ़ी अगर पुराना पीढ़ी को जान नहीं पाएंगे तो हिस्ट्री जान नहीं पाएंगे। तो हिस्ट्री जानने के लिए कुछ कलेक्शन तो हम लोग को करके रखना ही पड़ेगा। ये हम लोग का मोटो होना चाहिए। और हम जिस तरह हमको जब जब टाइम मिलता है तब तब हम ये सब काम करते रहते हैं। अच्छा, ये शुरुआत कैसे हुआ? जैसे कि आपका ये सब इंटरेस्ट स्कूल से या पहले से, या किसी के मोटिवेट होने के बाद में आपको कैसा लगा कि नहीं ये चीज़ को संग्रह करना चाहिए, ऐसे चीज़ आर्ट को बचाए रखने चाहिए? ये कैसे फीलिंग आया? देखिए, हमारा छोटा से इच्छा होता था। हम कोई चीज़ देखने से हम उसको खोल खाल के, बहुत चीज़ ऐसे अच्छा चीज़ को भी हम खराब किए। मैंने इच्छा होता था कि हम देखें। तो देखने की वजह से क्या होता, वो चीज़ खराब हो जाता था। तो उस समय उतना ध्यान नहीं था कि उस समय हम लोग छोटा थे कि ये अच्छा चीज़ को खोलने से हम फिट कर नहीं पाएंगे, वो खराब हो जाएगा। उतना ध्यान में नहीं था। जब हमारा ज्ञान आया तब हम सोचे ना, ये सब चीज़ को बचा के रखना चाहिए। फिर हम जब स्कूल में पढ़ते थे, स्कूल के समय हम अगल बगल में देखते थे, हमारा दीदी लोग होते थे, हमारा मौसी लोग होते थे, जो बाहर का आदमी थे, वो लोग कोई ऊल का काम करते थे, स्वेटर बनाते थे, कोई फूलदानी, ये सब बनाते थे। तो वो सब देख के हमारा थोड़ा इंटरेस्ट हो जाता था। हम उस समय स्कूल में पापस बोलते, नारियल का जो रस्सी होता है, उस रस्सी से हम पापस बनाते थे। फिर कागज से उसको छाट के फूल बनाते थे, गुलाब का फूल, ऐसे बहुत सा फूल बनाते थे। और बहुत सा पेपर कटिंग करके सब चीज़ बनाते थे। फिर उसके बाद जब हम कॉलेज में आए, फिर काठ का सामान बनाना शुरू किया। स्कूल लाइफ से छोटा उसमें एक नाव बनाया।
नाव बना के एक हमारा दोस्त को भी दिया कि वर्क एडुकेशन में वो दिखाना चाहा, तो उसको भी दिया, वो भी दिखाया। उसके बाद जब हम कॉलेज में गया, कॉलेज में जाके एक दिन मैदान में बैठे थे, तो जब प्रोफेसर ने क्लास लिया तो ये हमारा याद आ रहा है, डॉक्टर NDV नंददुलाल बैनर्जी, उन्होंने पॉलिटिकल साइंस का क्लास लिया। तो उन्होंने बोर्ड टेबल के ऊपर एक चौक छोड़ दी। अचानक ये करते करते हमारा ध्यान हुआ कि वो चौक को हम उठा के लाए। तो चौक को उठा के लाए, उस समय एक इलेक्शन का माहौल था, छात्र परिषद, SFI, ये सब पूरा ये था। तो हम छात्र परिषद का कैंडिडेट बने थे। अच्छा, कैंडिडेट बने थे तो हमारा ये तो मोटो था कि हम किस तरह क्लास में जीते। तो उस समय वो चौक लेके जब उस सब मैदान में बैठते थे और आस्ते से पिन लेके उसको सेफ्टी पिन से उसको ये करते 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 एक मूर्ति बन गया। अच्छा, तो तब हमारा ये ध्यान हुआ, अरे इससे अगर हम मूर्ति बना सकते हैं तो क्यों ना काठ का ऊपर बनाए। तो हम फिर काठ का ऊपर बनाए। फिर हम सोचा कि साबुन का ऊपर क्यों नहीं बना सकते हैं, साबुन का ऊपर बनाए। फिर हम सोचे क्यों अगर साबुन में बना सकते तो पत्थर में क्यों नहीं बना सकते। फिर पत्थर में बनाए, फिर बाद में बड़ा काठ का बनाए। आस्ते आस्ते मूर्ति बढ़ाते गए, बड़ा करते गए। फिर हम सोचा कि जो वेस्टेज सामान होता है, जो आदमी फेंक देता है, उसको क्यों हम यूटिलाइज नहीं कर सकते। जैसे आजकल रिसाइकल के लिए एक बड़ा ये चल रहा है, क्या कैंपेनिंग चल रहा है कि किस तरह दुनिया को साफ सुथरा रखा जाए। तो अगर ऐसा बहुत चीज है, सामान है जो सामान रिसाइकिल नहीं होता है, लेकिन उससे भी बहुत सामान बनता है। अगर वो सामान हम लोग बना के मार्केट में बेचे या हम लोग खुद संभाल के रखे तो उससे भी अच्छा अच्छा चीज बन सकता है। एक बार अगर म्यूजियम का पब्लिक का पास फ्लश हो जाएगा कि यहाँ पर एक म्यूजियम है, हम लोग को देखना चाहिए, हाँ, कोई दूर होगा तो उसमें थोड़ा टिकट रहेगा तो उतना परिवार को हम चला सकते हैं। राइट, हम नहीं, आने वाला पीढ़ी चलाएंगे, हमको कुछ देना नहीं है, लेकिन वहीं से कलेक्शन होगा, वहीं चल सकेगा और म्यूजियम आने वाले दिन में और बड़ा होगा और एक हब बन जाएगा। तो ये हमारा मोटो है कि आने वाला दिन में आदमी हर समय नौकरी का ऊपर डिपेंडेंट रहता है। ये आजकल का जैसा परिस्थिति है कि नौकरी नहीं मिलता है, तो ये सब चीज अगर हम लोग क्रिएट करें तो नौकरी ऑटोमेटिकली नौकरी नहीं चाहिए, आदमी का इनकम ऑटोमेटिकली आएगा। ये हमारा मोटो है। तो उनसे जो हमने इतनी भी सारी बात की और हम आपको दिखाए भी, हमारे जो बातें के दौरान आपको दिखाए भी कि उनका जो कलेक्शंस भी दिखाए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे पंचायत के प्रधान जो हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि कम से कम ये जो कलेक्शन उन्होंने बचाए रखे बागरा के अंदर, ताकि हमारे जो युवा पीढ़ी जितने भी हैं इसको म्यूजियम जब वो बनाएंगे तो आके वो देख सकते हैं, उनको भी एक सीख मिल सकती है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। नमस्ते।